स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड प्री डीएड के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और ये जीके का प्रश्न होगा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सामाजिक विज्ञान वाले हो, विज्ञान वाले हो या गणित वाले हो, कोई भी हो आप देख सकते हैं। जीके में भी पूछा जाएगा, सामाजिक विज्ञान में भी पूछा जाएगा। महत्वपूर्ण है, 150 प्रश्न से ज़्यादा प्रश्न देखेंगे और ज़रूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। प्लेलिस्ट में जो भी वीडियो है दोस्तों एग्ज़ाम से पहले देख लीजिए, क्योंकि सभी वीडियो जो है महत्वपूर्ण है। आगामी जितनी भर्ती एग्ज़ाम है उसमें भी पूछा जा सकता है, लेकिन खासकर पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड प्री डीएड के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, रिवीजन हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो उसे क्या कहा जाता है? जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? तो राइट आंसर हो जाएगा कुत्ता। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। आधुनिक होमो सेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उच्च पुरापाषाण काल में दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा, उच्च पुरापाषाण काल में। मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया था? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए, मानव ने आग का प्रयोग दोस्तों किया था नवपाषाण काल में। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी तांबा। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी? तो पहली फसल थी दोस्तों जौ। याद रखिए, गेहूं दे दिया जाता है लेकिन जौ राइट आंसर है इसका। आप अगर कोई एक ऑप्शन ना हो, जैसे जौ नहीं है तो गेहूं को लगा दीजिएगा और गेहूं नहीं है तो जौ को, अगर दोनों हैं तो जौ को लगाइएगा। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर लीजिएगा। मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? तो ये बना दोस्तों नवपाषाण काल में। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। खाद्य पदार्थों को उत्पादक एवं उपभोक्ता नवपाषाण काल में बना। निम्न में से कौन पुरातत्वविद हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दयाराम साहनी। ऑप्शन ए सही उत्तर रहेगा। हड़प्पाई स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहाँ से मिली? इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन सी। याद रखिएगा, ये सभी दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये रिपीट होने वाले प्रश्न है, इसलिए ये पूछा जा सकता है। सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो इसका साक्ष्य मिला लोथल से दोस्तों। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ दोस्तों मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। पुरातत्ववेत्ता सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या है? तो सर्वमान्य तिथि है दोस्तों 2500 से 1750 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो ये माना जाता है दोस्तों सिंधु सभ्यता से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे दोस्तों? ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो प्रकृति की। ऑप्शन ए सही उत्तर रहेगा। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? तो सप्त सैंधव प्रदेश में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आर्यों का मूल निवास स्थान था दोस्तों तो एशिया माइनर। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। देखिए 18 नंबर प्रश्न, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो ये है दोस्तों ऋग्वेद में। सत्यमेव जयते उक्ति जो है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। ये कई बार पूछा गया है दोस्तों, ये पूछ ही लिया जाता है एग्जाम में। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। ऋग्वेद का 9वां मंडल निम्न में से किस एक को समर्पित सूक्तों का संग्रह है? तो 9वां मंडल दोस्तों सोम को अर्थात चंद्र को समर्पित है, चंद्रमा को। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो प्राचीनतम दोस्तों सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान किस देवता को मिला? तो प्रजापति को मिला। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई? तो यजुर्वेद की। पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक था, तो संस्थापक था दोस्तों उदयन। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा, इसे याद रखिएगा उदयन। हर्यक वंश के
किस शासक की उपाधि कुनिक थी? हर्यक वंश के किस शासक की उपाधि कुनिक थी? तो अजात शत्रु की। सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? तो घनानंद। याद रखिएगा दोस्तों, सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? तो घनानंद का। ऑप्शन बी दोस्तों इसमें राइट आंसर रहेगा। काला अशोक की राजधानी, काला अशोक की राजधानी थी, बताइए क्या राइट आंसर रहेगा दोस्तों 27 का? तो पाटलिपुत्र अर्थात पटना दोस्तों। ऑप्शन सी। अभी वर्तमान में इसे पटना के नाम से जाना जाता है। 28 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसे सर्व छत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? किसे कहा गया है दोस्तों? तो ये कहा गया है महापद्मनंद को। याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। सिकंदर कहाँ का शासक था दोस्तों? कहाँ का शासक था? तो मकदूनिया का। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर रहेगा। सिकंदर एवं पोरस के बीच प्रसिद्ध वितस्ता या झेलम का युद्ध कब हुआ? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये हुआ है दोस्तों 326 ईसा पूर्व, अर्थात ऑप्शन सी इसमें जो है राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन सी। 31 नंबर प्रश्न, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, तो कौन थे दोस्तों? तो महावीर थे, महावीर स्वामी। महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? तो ये जोड़ा था दोस्तों ब्रह्मचर्य को। ब्रह्मचर्य को जोड़ा गया, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म में त्रिरत्न कौन सा है? जैन धर्म में त्रिरत्न कौन सा है? तो उपरोक्त सभी है। क्या क्या देख लेते हैं? सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये जैन धर्म का त्रिरत्न है दोस्तों। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? तो प्राकृत दोस्तों। महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था वैशाली में। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम, तो प्रथम हुआ था दोस्तों पाटलिपुत्र में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो कहाँ दिया था दोस्तों? सारनाथ में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न तो ये सभी हैं। क्या क्या है देख लीजिए, बुद्ध है, संघ है और धम्म है अर्थात धर्म। 39 नंबर प्रश्न, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? तो इसे कहा गया दोस्तों धर्म चक्र प्रवर्तन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही प्रश्न रिपीट होते हैं दोस्तों। बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य कौन थे? तो आनंद थे। बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य थे आनंद। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? तो ये था चाणक्य। चाणक्य का और क्या क्या नाम है दोस्तों कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? अंतिम समय कहाँ बिताया? तो श्रवणबेल गोला। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी नोट करके रखिएगा। मेगस्थनीज किसका राजदूत था? किसका राजदूत था दोस्तों? तो ये सेल्यूकस का था। याद रखिएगा सेल्यूकस। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गए या किस धर्म को उसने अपना लिया? बताइए चंद्रगुप्त ने किस धर्म को अपनाया अंतिम समय में? तो राइट आंसर हो जाएगा जैन, ऑप्शन डी। और अशोक ने किस धर्म को अपनाया दोस्तों? इसका कमेंट कीजिएगा। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो अर्थशास्त्र रचना है दोस्तों कौटिल्य की। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? आक्रमण किया दोस्तों 261 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इंडिका किसकी रचना है? इंडिका किसकी रचना है? तो ये मेगस्थनीज की है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रिपीट होता है, नोट करके रखिएगा। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो याद रखिएगा दोस्तों महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। किसने? अशोक ने, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो पढ़ने वाला था दोस्तों जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन बी अशोक ने। चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रोकोट्स के रूप में पहचान की गई। राइट आंसर है विलियम जोन्स द्वारा। अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है दोस्तों? बताइए। तो 13वें शिलालेख में। 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है।
53 नंबर प्रश्न, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो ये क्या कहा जाता था? संस्था, गुण पुरुष और संचार। तो ये सभी दोस्तों ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मेगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? तो 7 भागों में। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा दोस्तों, 7 भागों में विभक्त था। चंद्रगुप्त मौर्य के पहल के अवशेष चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ से मिले? तो देखिए ये राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए कुम्हरार पटना से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई? तो ये लिया गया राहुलोवाद सूत्र। ऑप्शन सी। देखिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। जो धम्म की परिभाषा है ये लिया गया है राहुलोवाद सूत्र से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे दोस्तों? इसका राइट आंसर आप कमेंट में बताइएगा। राइट आंसर क्या रहेगा? इंडो ग्रीक रहेगा कि शक कुषाण मौर्य? भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे? 58 नंबर का राइट आंसर कमेंट कीजिएगा। शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए थे? तो ये चलाए थे सातवाहन ने। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा किनके समय से प्रारंभ हुई? तो ये प्रारंभ हुआ दोस्तों सातवाहन से। कनिष्क का राज्य वैद्य कौन था? तो चरक था। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? तो महायान। कनिष्क की राजधानी थी दोस्तों तो पुरुषपुर थी। जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का है? तो रुद्रदामन का। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। निम्न में से किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है? तो ऑप्शन बी अरिकमेडु। बुद्ध चरित की रचना किसने की? तो अश्व घोष ने दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, अश्व घोष ने। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों कनिष्क के। जो चौथा बौद्ध संगीति है इसका आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम ने की दोस्तों। भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था भारत? तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत पर हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था स्कंदगुप्त के। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। गुप्तकालीन नवरत्न किसके दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन की राजधानी थी दोस्तों तो हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? कन्नौज थी। चीनी यात्री वेन शॉन्ग किसके शासनकाल में भारत आया था? राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम विजय किसकी हुई? तो राइट आंसर है प्रतिहारों की। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी कृष्ण प्रथम। वतापी किसकी राजधानी थी? तो वतापी राजधानी थी चालुक्य की दोस्तों। स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी? तो चोल की। वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों राजराज प्रथम के। एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किसके समय में हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों राष्ट्रकूटों के। 83 नंबर प्रश्न, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था दोस्तों नरसिंह वर्मन प्रथम ने। कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो ललितादित्य मुक्तापिंड ने। मुक्तापिंड ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो ये आक्रमण हुआ था दोस्तों 712 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा।
सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा था? तो महमूद गजनवी। ऑप्शन बी सही है या गलत है दोस्तों, कमेंट में बताइएगा। सोमनाथ मंदिर को क्या महमूद गजनवी ने लूटा था कि मोहम्मद गौरी ने? इसका आंसर आप कमेंट में ही बताइए। लाल बख्श किसे कहा जाता था? तो लाल बख्श कहा जाता था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सिजदा एवं पाबोस प्रथा किसने चलवाई? तो ये चलवाई थी दोस्तों बलबन ने। तूती हिंद मतलब हिंद का तोता किसे कहा गया? तो ये कहा गया था दोस्तों अमीर खुसरो को, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिपीट होता है। किस सुल्तान ने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि ग्रहण की? तो राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। स्थानीय सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की? राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ हस्तांतरित की? तो राइट आंसर हो जाएगा दौलताबाद। निम्नलिखित में से किस सुल्तान को पागल कहा गया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में आक्रमण किया? राइट आंसर होगा नासिरुद्दीन महमूद दोस्तों। ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने आरोपित किया या लगाया? तो फिरोज तुगलक ने। ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया? तो ये लगाया था फिरोज तुगलक ने ही, सिंचाई कर। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? तो फिरोज तुगलक ने। गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था? तो सिकंदर लोदी। गुलरुखी के नाम से जाना जाता था दोस्तों सिकंदर लोदी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? तो कृष्णदेव राय जी के। अगला प्रश्न, कृष्णदेव राय के दरबार में आने वाला पुर्तगाली यात्री कौन था दोस्तों? तो ये था ऑप्शन सी। बताइए क्या रहेगा दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों। ऑप्शन डी डोमिंगा पायस और बारबोसा। प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्तमाल्यद की रचना किसने की? तो कृष्णदेव राय ने। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ मिले हैं? तो हम्पी में। 1565 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हो गया? तो विजयनगर का। अजमेर में किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। कबीर के उपदेशों का संग्रह इसे क्या कहा जाता है? तो इसे बीजक कहा जाता है दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय किसे है? तो ये है रामानंद जी को। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता थे। तो ये चैतन्य थे। नामदेव कहाँ के संत थे दोस्तों? तो महाराष्ट्र के। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे तो शंकराचार्य जी। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों तलवंडी में। भारत में मुगल वंश का संस्थापक था तो बाबर था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? तो तुर्की में। निम्नलिखित में से किस युद्ध में हुमायूं शेर खां से निर्णायक रूप से पराजित हुआ? तो कन्नौज का युद्ध। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। हुमायूंनामा की रचना किसने की दोस्तों? तो गुलबदन बेगम ने की थी। शेर शाह का मकबरा स्थित है। तो ये स्थित है दोस्तों ऑप्शन सी सासाराम में। अकबरनामा की रचना की। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की दोस्तों। अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था दोस्तों 1576 ईस्वी में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा।
किस मुगल शासक ने न्याय की घंटी लगवाई थी? तो जहांगीर ने। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। निम्न में से किस शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ? किसके? तो ऑप्शन सी जहांगीर के। मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके समय में थे? तो राइट आंसर है दोस्तों औरंगजेब के। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया? ये बनवाया गया मुमताज महल के नाम से। जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था? तो कैप्टन हॉकिंस था। रंगीला किस मुगल बादशाह को कहा जाता था? तो ये कहा जाता था दोस्तों मोहम्मद शाह को। किस शासक के मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई? तो शिवाजी। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया? राइट आंसर है रायगढ़ में। निम्न में से किसे जाट का प्लेटो कहा गया, अफलातून कहा गया? तो सूरजमल को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। गुरुमुखी लिपि के जनक? तो गुरु अंगद हैं। खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व का प्रवर्तक? तो राइट आंसर है गुरु गोविंद सिंह। किसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बना? तो टीपू सुल्तान दोस्तों। भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की? तो अकबर ने। भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया था? तो ये आया था पुर्तगाली। भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी था? तो वास्को डी गामा था। पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना? तो ये छीना था 1510 ईस्वी में दोस्तों। जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था? सर टॉमस रो। कलकत्ता या कोलकाता नगर की नींव किसने डाली? तो ये डाली थी जॉब चौरनॉक ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? तो ये किया गया था 1600 ईस्वी में। अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1760 ईस्वी में। वांडीवास का युद्ध अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच 1760 ईस्वी में हुआ था। प्लासी की लड़ाई किन दो पक्षों के बीच हुई थी? तो ये हुआ था सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज के बीच। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार में अधिक थी? तो मसाले के। बंगाल में द्वैत शासन की नींव किसने रखी थी? तो ये रखी थी रॉबर्ट क्लाइव ने। बंगाल से द्वैत शासन को किसने समाप्त किया था दोस्तों? तो वारेन हेस्टिंग्स। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1774 ईस्वी में दोस्तों। सहायक संधि किसने लागू की? तो लॉर्ड वेलेजली। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था? तो हैदराबाद था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो ये था दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो चार्ल्स मेटकॉफ। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। किस गवर्नर जनरल ने व्यक्तिगत सिद्धांत का प्रतिपादन किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी। भारत में पहली रेल कब चली? राइट आंसर है इसका हो जाएगा दोस्तों 16 अप्रैल 1853। ऑप्शन ए। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? तो लॉर्ड लिटन ने। भारत का प्रथम वायसराय था? तो भारत का प्रथम वायसराय था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था? तो ये था लॉर्ड माउंटबेटन। 10 मई 1857 के सिपाही विद्रोह
जो हुआ वो कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो मेरठ से। मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया? तो बैरकपुर में। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो इसे निर्वासित कर दिया गया दोस्तों रंगून में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे लगभग 150 से अधिक प्रश्न और ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसे हम करा दिया है। ये रीज़न है, ये तो वीडियो हम कई बार अपलोड कर चुके हैं इस जीके वाला, लेकिन ये जो जीके है ये आप रीज़न करेंगे तभी याद आएगा, इसलिए वीडियो बना दिए हैं। एक बार ज़रूर देख लीजिएगा टाइम निकाल कर, और जो भी प्लेलिस्ट में वीडियो ज़रूर देखिए। अभी जो हमने नया अपलोड किया है उसे भी देखिए, और प्लेलिस्ट में जाकर पहले से शिक्षण अभिरुचि है, रीजनिंग है, आपका हिंदी है, वो भी आप देख सकते हैं, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।